मैं देवधारा हूं। एक आदमी को इस बात पर बहुत घमंड हो गया कि मेरे बिना मेरा परिवार चल ही नहीं सकता। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी और उससे जो कुछ भी कमाई होती थी उसी से उसके परिवार का गुजारा होता था। क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वह अकेला ही था, इसलिए उसे ऐसा लगने लगा कि उसके बिना सब भूखे मर जाएंगे। एक दिन वह एक सत्संग में गया जहां संत जी ने उस पर दृष्टि डाली और कहा, तुम्हारा ये घमंड झूठा और फिजूल है कि तुम्हारे बिना तुम्हारा परिवार भूख से मर जाएगा। ये सब मेरे प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुंचाता है। अब उस आदमी के मन में बहुत सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूं उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरा परिवार जल्द ही खत्म हो जाएगा और भूखे मर जाएगा। संत जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। वो आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखाओ। संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीने के लिए कहीं चले जाओ। उसने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? संत जी ने समझाया, बेटा, परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें भी तो यही देखना है। वो चुपचाप चला गया और कुछ दिनों के बाद गांव में यह अफवाह फैल गई कि उसे शेर ने खा गया। उसके परिवार वाले कई दिनों तक उसे ढूंढते भी रहे और रोते भी रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उनकी मदद के लिए आए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहां नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी भी कर दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे को पढ़ाई भी करवाने लगा और बोला, पूरा खर्च मैं ही करूंगा। 1 महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर लौट आया। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा ही नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने संत जी से हुई सारी बातें बताई तो उसकी बीवी ने कहा कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब तो हम पहले से भी ज्यादा सुखी हैं। उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया और वो रोता हुआ संत जी के डेरे पर चला गया और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो संत जी। संत जी ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाने की क्या जरूरत है? बेटा, इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए हैं। दुनिया उनके बिना भी चलती रही, इसलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने कामकाज का, अपने ज्ञान का घमंड फिजूल है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन ठाकुर की भक्ति में और लाचारों की सेवा में लगाकर इसे सफल करना है। वह आदमी संत जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जो भी कहेंगे आज से मैं वही करूंगा। इस कहानी का तात्पर्य एक बार सोचना जरूर, कहीं हम भी किसी चीज का घमंड तो नहीं कर रहे। बोलना पड़ेगा, राधे राधे।